नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, वर्ष 2024 में हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव केंद्र में नई सरकार स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, वहीं हरियाणा में होने वाले 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है वर्ष 2024 में। यही वजह है कि मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय दल है चाहे क्षेत्रीय दल है, उन्होंने प्रचार प्रसार करना, यात्राएं करना, बैठकें करना शुरू कर दिया है, और वो भी युद्ध स्तर पर। बात चाहे कांग्रेस पार्टी को हो, सत्ता पक्ष भाजपा की हो, जजपा की हो, इनेलो की हो, आम आदमी पार्टी की हो, या आजाद उम्मीदवारों की हो। तमाम वो उम्मीदवार जो विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की तैयारी कर रहे हैं, आजाद उम्मीदवार के तौर पर या पार्टी की टिकट पर जो चाहवान है, सभी ने मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, कार्यक्रम करने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आज हम चर्चा कर रहे हैं लाडवा विधानसभा की। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के लिए वर्ष 2024 में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में लाडवा विधानसभा सीट पर जो एमएलए बनने के इच्छुक हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से या आजाद उम्मीदवार के रूप में, जो अब तक नाम सामने आए हैं, इत्तेफाक की बात है कि वो नाम 15 नाम है। यानी हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए लाडवा विधानसभा सीट से 15 ऐसे उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों की टिकट पर चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं या आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं, जनता के बीच अपनी पकड़ बना चुके हैं और लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भले ही लाडवा विधानसभा सीट पर जो है अगर हरियाणा विधानसभा की बात की जाए तो 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है, लेकिन लाडवा में चौथी बार चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि 2009 में जब लाडवा सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था, उससे पहले जो लाडवा क्षेत्र था, लाडवा विधानसभा क्षेत्र जिसे आज कहा जाता है, वो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत था। 2005 में लाडवा विधानसभा बनने से पहले जो चुनाव हुआ था, लाडवा के ही बाबू रमेश गुप्ता विधायक बने थे 2005 में। तब तक लाडवा जो क्षेत्र था, लाडवा कस्बा था, कुरुक्षेत्र थानेसर सीट के अंतर्गत आता था। 2009 में पहली बार लाडवा विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ था। लाडवा विधानसभा जब बनी थी तो 2009 में पहली बार चुनाव हुआ था लाडवा सीट पर। उससे पहले 11 चुनाव हो चुके थे विधानसभा के हरियाणा में। यानी 12वां जो विधानसभा का चुनाव था लाडवा, उसमें पहली बार बनी थी। उसके बाद 2014 की बात करें तो 12वां चुनाव था, 2019 की बात करें तो 13वां चुनाव था। 2009 से पहले 11 चुनाव हो चुके थे, और उसके 2009 में 12वां विधानसभा का चुनाव था, 14 में 13वां था, और 19 में 14वां था, और अब 24 में 15वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। लाडवा में 3 चुनाव हो चुके हैं। पहला चुनाव जो 2009 में चुनाव हुआ था, उसमें पहली बार जो थे शेर सिंह बड़शामी इनेलो के टिकट पर विधायक बने थे, और इत्तेफाक की बात है कि उस समय जो 3 मुख्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, वो तीनों उम्मीदवार इनेलो की पृष्ठभूमि थे। यानी पहले जो जीते थे, इनेलो की टिकट पर जीते थे शेर सिंह बड़शामी, इनेलो के ही थे। कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार थी कि प्रोफेसर कैलाशो सैनी कांग्रेस की उम्मीदवार थी, वो भी इनेलो कहीं ना कहीं इनेलो पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई थी, कांग्रेस में शामिल हो गई थी। 2 बार इनेलो की टिकट पर ही कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी थी। इसी प्रकार जो वर्तमान में कांग्रेस के टिकट पर लाडवा से विधायक है मेवा सिंह, वो भी उस समय जो शुरू में इनेलो से जुड़े थे, उनकी इनेलो में ही उनकी शुरुआत हुई थी, जिला परिषद के चेयरमैन भी बने थे। तो ऐसे में 2009 में जो चुनाव हुआ था पहली बार लाडवा में, मेवा सिंह उस समय भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, भाजपा के उम्मीदवार थे। ये तीनों ही उम्मीदवार इनेलो की पृष्ठभूमि में थे और तिकोना मुकाबला था। हालांकि कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन जीत का सेहरा शेर सिंह बड़शामी के सिर पर बंधा था। उसके बाद 2014 में जो चुनाव हुआ, 14 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर फिर से दूसरी बार प्रोफेसर कैलाशो सैनी उम्मीदवार थी। इस बार मेवा सिंह चुनाव मैदान में नहीं थे, और भाजपा की ओर से डॉक्टर पवन सैनी चुनाव मैदान में थे, भाजपा के उम्मीदवार थे। मोदी लहर थी, पूरे देश में मोदी लहर थी, और जहां भाजपा ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई, वहां लाडवा सीट पर डॉक्टर पवन सैनी भाजपा की ओर से चुनाव जीते थे, भाजपा के उम्मीदवार थे। उन्होंने लाडवा का विधायक, जो दूसरा विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ था लाडवा विधानसभा सीट से। तीसरी बार जब 2019 में चुनाव हुआ तो मेवा सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, भाजपा की ओर से डॉक्टर पवन सैनी उम्मीदवार थे। तो ऐसे में इस बार जीत का सेहरा मेवा सिंह के सिर पर सजा था, और तीसरे चुनाव में मेवा सिंह विधायक बने थे। 3 चुनावों में अलग अलग
पार्टी के उम्मीदवार विधायक बने, पहले चुनाव में 2009 में इनेलो, 2014 में भाजपा और 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा सिंह विधायक बने थे। अब 2024 की बारी है। 2024 में लाडवा सीट से विधायक कौन बनेगा, इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है। बात अगर एक एक करके पार्टी और पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की करें तो सबसे पहले बात अगर सत्ता पक्ष की जाए, प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है। ऐसे में लाडवा विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, उनमें पहला नाम डॉक्टर पवन सैनी का आता है। डॉक्टर पवन सैनी पूर्व में विधायक रह चुके हैं लाडवा सीट पर ही। वर्तमान में प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी हैं, मजबूत नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में, संगठन के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं। विभिन्न बड़े आयोजनों में भी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और लगातार सक्रिय है। ऐसे में उनके टिकट काटना मुश्किल है। फिर भी कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक गलियारों में आम जनता के बीच में चर्चा होती है कि अगर पार्टी डॉक्टर पवन सैनी को लोकसभा चुनाव में उतार देती है या किसी कारणवश विधानसभा में उन्हें पार्टी टिकट नहीं देती, सर्वे कराया जाता है और उस सर्वे में अगर पार्टी की उम्मीदों पर जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर पवन सैनी खरे नहीं उतरते तो अन्य संभावित नाम कौन है, तो उनमें पहला नाम बात करें डॉक्टर पवन सैनी के बाद जो नाम आते हैं, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं धूमन सिंह किरमच है, उनका नाम आता है। भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक लक्की जिलाध्यक्ष भी साबित हुए हैं। उनसे पहले जितने जिलाध्यक्ष रहे हैं उनके, जब वो जिलाध्यक्ष थे तब केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी लगातार जो है लाडवा विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर चुके हैं। दूसरा नाम डॉक्टर पवन सैनी के बाद उनका आता है। उनके बाद डॉक्टर गणेश दत्त का नाम आता है। डॉक्टर गणेश दत्त भी भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार करने में लगातार जुटे हुए हैं, जनता के बीच में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लगातार दावा भी अपना रखा हुआ है कि वो भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उनके अलावा एक नाम और है गुरनाम मंगोली का, सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन है। गुरनाम मंगोली भी लगातार जो है सक्रिय राजनीति में है, भाजपा पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका भी नाम जो आता है वो इस लाडवा विधानसभा से भाजपा के टिकट पर एक संभावित उम्मीदवार के रूप में माना जाता है। ये चार नाम भाजपा के टिकट पर जो है मुख्य रूप से संभावित उम्मीदवारों के रूप में माने जा रहे हैं कि इन चारों में से कोई नाम जरूर टिकट लेगा। हालांकि प्रोफेसर कैलाशो सैनी भी लगातार लाडवा में सक्रिय हैं, लेकिन उनका नाम लोकसभा सीट पर भी चर्चा में है कि लोकसभा सीट पर अगर पार्टी नायब सैनी को दोबारा नहीं रिपीट करती, हालांकि चर्चा नायब सिंह सैनी की है कि नायब सैनी ही दोबारा से पार्टी के उम्मीदवार होंगे, बशर्ते अगर पूर्व सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार नहीं होते, क्योंकि नवीन जिंदल एक ऐसा नाम है जो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए जीत का सबसे मजबूत नाम माना जा रहा है। दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं नवीन जिंदल के संपर्क में है। हालांकि अभी तक नवीन जिंदल ने ऑफिशियली तौर पर कांग्रेस को छोड़ा नहीं है, कांग्रेस को अलविदा नहीं कहा है, भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में लगातार नवीन जिंदल का नाम चर्चा में है कि अगर नवीन जिंदल कांग्रेस या भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो उनकी जीत 100% तय है। ऐसे में जहां वर्तमान में नायब सैनी भाजपा की ओर से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सांसद है, उन्हीं के नाम की चर्चा संभावित उम्मीदवारों में मानी जा रही है कि नायब सैनी ही दोबारा भाजपा की सीट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। दूसरा नाम प्रोफेसर कैलाशो सैनी का है कि अगर पार्टी नायब सैनी को चुनाव मैदान में नहीं उतारती, नायब सैनी विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, जिस प्रकार से जो फार्मूला राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार कर रही है, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है और नायब सैनी खुद पहले विधायक रह चुके हैं। ऐसे में अगर नायब सैनी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा चुनाव में प्रोफेसर कैलाशो सैनी का दावा मजबूत होता है, तो ऐसे में चार नाम जो हमने बताए कि विधानसभा सीट पर जो है भाजपा की ओर से ये चार नाम ही है, डॉक्टर पवन सैनी, धूमन सिंह किरमच, डॉक्टर गणेश दत्त और गुरनाम मंगोली। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस में वर्तमान विधायक मेवा सिंह है। किसी भी सिटिंग एमएलए के टिकट काटना बड़ा मुश्किल काम होता है पार्टी के लिए, संगठन के लिए। ऐसे में मेवा सिंह मजबूत उम्मीदवार है। बात अगर कही जाए कि अगर किसी कारणवश मेवा सिंह को पार्टी रिपीट नहीं करती तो अन्य संभावित उम्मीदवार कौन है कांग्रेस की ओर से, तो दूसरा नाम बाबू रमेश गुप्ता का आता है। रमेश गुप्ता थानेसर से विधायक रह चुके हैं 2005 में, जब लाडवा थानेसर सीट के अंतर्गत आती थी।
तो लगातार वो प्रयासरत रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी, आम आदमी पार्टी में चले गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए हैं। कहीं ना कहीं एक इच्छा है लाडवा से विधायक बनने की, दावा भी कई बार पेश कर चुके हैं। एक उम्मीद और है कि शायद वो फिर से लाडवा से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो ऐसे में दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से बाबू रमेश गुप्ता का माना जा रहा है संभावित उम्मीदवारों में। तीसरा नाम कंवरदीप सैनी का माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है हुड्डा खेमे की और एसआर के खेमे की, तो कंवरदीप सैनी आज के डेट में कुमारी शैलजा के विश्वास पात्रों में माने जाते हैं। बीते माह बाबैन में एक बड़ी रैली भी आयोजित की गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, कंवरदीप सैनी उसके आयोजक थे और कुमारी शैलजा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। तो ऐसे में तीन नाम कांग्रेस की ओर से संभावित उम्मीदवारों के रूप में माने जा रहे हैं। बात अगर इनेलो की जाए तो इनेलो ने पिछले 3 चुनावों में एक ही परिवार के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। पहले उम्मीदवार पहले 2009 के चुनाव में जहां शेर सिंह बड़सामी इनेलो के उम्मीदवार थे और विजयी हुए थे, विधायक बने थे 2009 के पहले चुनाव में लाडवा के। तो दूसरे उम्मीदवार में उनकी धर्मपत्नी 2014 में चुनाव मैदान में उतरी थी, बच्चन कौर बड़सामी। उसके बाद तीसरे चुनाव में उनकी पुत्रवधू सपना बड़सामी चुनाव मैदान में उतरी थी। अब चौथे चुनाव में 2024 के संभावित उम्मीदवार के रूप में दोबारा से सपना बड़सामी का नाम ही चर्चा में है। कुल मिलाकर ये तो तय है कि बड़सामी परिवार से ही जो भी उम्मीदवार होगा, बड़सामी परिवार से ही माना जा रहा है। ऐसे में इनेलो की ओर से फिलहाल एक ही नाम जो है वो सामने आया है, बड़सामी परिवार से ही सपना बड़सामी का नाम चर्चा में है राजनीतिक गलियारों में। बात अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जाए तो आम आदमी पार्टी की ओर से 3 नाम जो है चर्चा में है। पहला नाम गुरदेव सिंह का है, जो लगातार पार्टी में संगठन में लगातार सक्रिय है। और उसके अलावा दूसरा नाम जो है जोगा सिंह का है। जोगा सिंह जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, 5000 के करीब वोटें ली थी और लगातार जुझारू है और कहीं ना कहीं उनकी एक आइडियोलॉजी है जो है, उनकी सोच जो है आम आदमी पार्टी की विचारधारा से मैच करती है। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अनुराग डांडा, उनके करीबी में माने जाते हैं आम आदमी पार्टी में। तो ऐसे में जोगा सिंह का नाम भी चर्चा में है कि जोगा सिंह जो है आम आदमी पार्टी के लाडवा के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी प्रकार एक नाम नायब सिंह पटाक माजरा का है, उनका नाम भी चर्चा में है, वो भी लगातार पार्टी में संगठन में सक्रिय है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से भी 3 उम्मीदवार जो है वो चर्चा में है। इन 3 में से एक उम्मीदवार जो है जो उम्मीदवार माना जा सकता है। बात अगर आजाद उम्मीदवारों की जाए, अब तक जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच में अपनी पैठ बना चुके हैं, तो उनमें सबसे जो पहला नाम है वो संदीप गर्ग का है। संदीप गर्ग लगातार पिछले 6-7 सालों से जो है लाडवा विधानसभा क्षेत्र में एक सक्रिय राजनेता की और समाज सेवी की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में इस बात में आज की पिछले इन 6-7 सालों के अंदर संदीप गर्ग ने जो अपनी एक इमेज बनाई है, कि अपनी छवि बनाई है समाज सेवी के तौर पर, राजनेता के तौर पर, और जो लगातार कोई बड़े भव्य कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो कार्यक्रम समाज सेवा से जुड़े हो, चाहे वो राजनीतिक मंच के रूप में जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं आज के दौर में संदीप गर्ग एक सफलता की गारंटी बन चुके हैं। अगर संदीप गर्ग कोई भी पार्टी टिकट देती है, चाहे वो पार्टी भाजपा हो, चाहे वो पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो पार्टी जजपा हो, चाहे वो पार्टी आम आदमी हो, अगर वो किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से सबसे प्रमुख नाम जो भावी उम्मीदवार एमएलए के रूप में माना जा रहा है उनका नाम होगा। कहीं ना कहीं चर्चा है कि जिस प्रकार से संदीप गर्ग ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर दी आजाद उम्मीदवार के रूप में, वो भाजपा के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी उनकी इमेज को, जो उन्होंने अपनी एक मजबूत इमेज बनाई है एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर, उस इमेज को हर पार्टी कैश करना चाहेगी, क्योंकि आज के दौर में कहीं ना कहीं संदीप गर्ग एक जिताऊ उम्मीदवार के रूप में अपनी पुख्ता पहचान बना चुके हैं। तो बड़ी बात होगी, क्योंकि लाडवा विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें 140 गांव आते हैं, 145 पंचायतें आती है, लगभग 2,10,000 मतदाता जो है 2024 में होने वाले चुनाव में वोटिंग करेंगे। ऐसे में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर जहां संदीप गर्ग ने अपनी इमेज को बहुत मजबूत बना दिया है, भव्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और उसी प्रकार जो एक नाम जो और अब पिछले कई दिनों से चर्चा में है, वो नाम है विक्रमजीत सिंह चिम्मा का। मसाड़ा गांव से है, मसाड़ा गांव में सरपंच बने, अच्छी वोटों के माध्यम से सरपंच बने, उसके बाद सरपंच एसोसिएशन के प्रधान बने, उसके बाद ब्लॉक समिति पिपली के चेयरमैन बने। अब बतौर आजाद उम्मीदवार अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है किसी पार्टी की टिकट पर भी वो चुनाव, कोई पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना दे, जिस प्रकार से वो लगातार
संदीप गर्ग के नक्शे कदम पर चलते हुए अलग अलग गाँव के दौरे कर रहे हैं, हर गाँव में छोटी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, अपने तौर पर भी उन समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं और वर्तमान में ब्लॉक समिति पिपली के चेयरमैन भी हैं। तो ऐसे में विक्रमजीत सिंह चीमा जो है वो दूसरा नाम है अब तक जो सामने आया। तो ऐसे में मान सकते हैं कि जो 15 नाम है, हरियाणा में 15वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, लाडवा विधानसभा में चौथा चुनाव है और 15 नाम चर्चा में है जो हमने आपको बताया। नंबर 1 पवन सैनी, नंबर 2 धूमन सिंह गिरमच, नंबर 3 डॉक्टर गणेश दत्त, नंबर 4 गुरनाम मंगोली, नंबर 5 मेवा सिंह, नंबर 6 रमेश गुप्ता, नंबर 7 कंवरदीप सैनी, नंबर 8 सपना बड़सामी, नंबर 9 गुरदेव सिंह, नंबर 10 नायब सिंह पटाक माजरा, नंबर 11 जोगा सिंह। आजाद उम्मीदवार के तौर पर 12वां नाम संदीप गर्ग का और विक्रमजीत सिंह चीमा का, और उसके अलावा जो एक नाम जजपा की ओर से भी है, जजपा की ओर से संभावित उम्मीदवार जो है जसबीर पंजेटा है। जसबीर पंजेटा जिला परिषद के सदस्य है। जसबीर पंजेटा लाडवा हल्का के जजपा के प्रधान है। इनेलो की ओर से सपना बड़सामी का नाम है। तो ये 15 नाम है। भाजपा की ओर से 4 नाम पवन सैनी, गणेश दत्त, गुरनाम मंगोली, धूमन सिंह गिरमच। कांग्रेस की ओर से 3 नाम मेवा सिंह, रमेश गुप्ता, कंवरदीप सैनी 7 हुए। इनेलो की ओर से सपना बड़सामी 8, जजपा की ओर से जसबीर पंजेटा 9, आम आदमी पार्टी की ओर से 3 नाम गुरदेव सिंह, नायब सिंह, जोगा सिंह 9 और 3 12, और आज पवन सैनी 15 नाम जो है चर्चा में है। और एक जोग ध्यान जजपा की ओर से 2 नाम है, जसबीर पंजेटा और जोग ध्यान। 15 नाम जो मैंने बताया, 15 नाम ऐसे मिलाकर होते हैं। और बात अगर मतदाताओं की जाए तो लगभग 2,10,000 मतदाता 2024 के चुनाव में वोटिंग करेंगे और अपना नया विधायक चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात है कि 140 गांव हैं और 145 पंचायतें हैं। अब तक जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं जो लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे उनमें डॉक्टर पवन सैनी हो, चाहे वर्तमान विधायक मेवा सिंह हो, चाहे जसबीर पंजेटा हो, चाहे संदीप गर्ग हो, चाहे विक्रमजीत सिंह चीमा हो, इन सब में एक बड़ी बात है कि इन सब का ध्यान लाडवा शहरी हल्के में, बाबैड़ हल्के में, कंवरदीप सैनी ने भी बबैड़ में रैली की, कांग्रेस ने बड़ी रैली की, लाडवा में भी बड़े आयोजन हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी ओर से कुछ जो मुख्य एक ऐसे हल्के की, ऐसे गांव की, ऐसे क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है जो सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है उन तमाम उम्मीदवारों के लिए जो अपने इन क्षेत्र की, इन हल्के, इस कस्बों की या कहे इस गांव की अनदेखी कर रहे हैं। और ये गांव है उमरी, पिपली, बाबैड़, मथाना। ये 4-5 गांव ऐसे हैं। लेकिन अगर बात की जाए मथाना से पिपली तक की, बाबैड़ अगर लाडवा विधानसभा की बात करें तो लाडवा विधानसभा में लाडवा शहरी क्षेत्र आता है, बाबैड़ कस्बा आता है, उमरी आता है और पिपली आता है। ये 4 मुख्य जो पार्ट है जिन्हें बड़ा जनसंख्या वाला मतदाता क्षेत्र वाला मान सकते हैं। उसके अलावा मथाना गांव, मथाना से पिपली तक का एरिया ऐसा है जिसमें लगभग 50 गांव आते हैं। लेकिन इन 50 गांवों में किसी भी इस संभावित उम्मीद, जो अपने आप को भावी एमएलए कहते हैं, किसी भी भावी एमएलए ने इन गांवों को, इन 50 गांवों में अपनी पकड़, मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश नहीं की। इन 50 गांवों में कोई बड़े कार्यक्रम नहीं किए गए, क्योंकि ये 50 गांव ऐसे हैं जो टोटल 2,10,000 मतदाताओं में से 25% मतदाताओं को छूते हैं। ये 25% मतदाता वो है जो हर भावी एमएलए की, जो अपने आप को भावी एमएलए कह रहा है, प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है, संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है, उस 25% जो वोट है इस मथाना से पिपली तक की, लगभग 50,000 वोट है, लाडवा विधानसभा के अंतर्गत आती है इस एरिया की 50 गांवों की। ये वो वोट है जो किसी भी उम्मीदवार की जीत हार में अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे में चुनाव नजदीक है, जितने भी उम्मीदवार हैं लाडवा की ओर कूच कर रहे हैं, लाडवा में लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, बबैड़ में भी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मथाना से पिपली तक किसी का ध्यान नहीं है। ये शुरुआत की है विक्रमजीत सिंह चीमा ने। विक्रमजीत सिंह चीमा ने पिपली से शुरुआत की है, पिपली ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी है। कहीं ना कहीं ये शुरुआत उन्होंने इस तरफ से की है, जबकि दूसरे उम्मीदवार जो है लाडवा से कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि वर्ष 2024 में लाडवा में कौन, किस पार्टी का उम्मीदवार होगा और जीत का सेहरा किसके सर बंधता है। लाडवा में चौथी बार जो चुनाव होने जा रहा है, इसका विधायक का सेहरा जो है लाडवा की जनता किसके सिर बनती है। लेकिन फिलहाल सभी उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनमें जो विशेष रूप से कर रहे हैं डॉक्टर पवन सैनी, मेवा सिंह, जसबीर पंजेटा, संदीप गर्ग, विक्रमजीत सिंह चिम्मा, कंवरदीप सैनी अपने अपने लेवल पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, जोगा सिंह।
तो कई नाम ऐसे हैं जो लगातार जुटे हुए हैं, कई नाम ऐसे हैं जो चर्चा में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरी क्षण में कौन सा नाम किस पार्टी के टिकट पर बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरता है, कौन सा चेहरा आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरता है और जनता किसके सर जीत का सेहरा बांधती है। धन्यवाद।